बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार के मतलब आपको बता रहा हूँ और इसका होम्योपैथिक इलाज। इससे पहले कि मैं आपको मलेरिया बुखार के बारे में बताऊँ और इसका होम्योपैथिक में इलाज, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ मलेरिया बुखार के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मलेरिया बुखार मादा मच्छर के काटने की वजह से पैदा होता है, यानी मादा मच्छर प्लाज्मोडियम जिसके काटने की वजह से मलेरिया बुखार और इसकी अलामत पैदा होती हैं। मलेरिया बुखार की दोस्तों 3 स्टेजेस होती हैं। उसमें नंबर 1 पे जिसको शिवरिंग यानी सर्दी लगना कहा जाता है, इस दौरानिए में मरीज को टेम्परेचर नहीं होता, यानी उसके अंदर बुखार की अलामत नहीं होती, सिर्फ शिवरिंग होती है, सर्दी लगती, कांपता है मरीज। दूसरी स्टेज में मरीज को सर्दी कम होना शुरू हो जाती है और बुखार होना शुरू हो जाता है, हत्ता कि मरीज को बुखार बहुत तेज हो जाता है। और तीसरी स्टेज में मरीज को पसीना आना शुरू हो जाता है और पसीना आने के बाद मरीज का टेम्परेचर यानी उसका बुखार कम हो जाता है। दोस्तों, ये 3 ऐसी स्टेजेस जो कि मलेरिया बुखार की पहचान है, उस वक्त डॉक्टर ये अंदाज़ा करता है कि मरीज को मलेरिया बुखार है। लेबोरेटरी टेस्ट से भी मलेरिया बुखार का पता चलाया जा सकता है। इसके टेस्ट को MP यानी मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट कहा जाता है, जो कि पॉजिटिव अगर आए तो मलेरिया बुखार होता है। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथिक में इसके इलाज के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक बहुत ही मारूफ और मशहूर डॉक्टर जार, जो मलेरिया बुखार का इलाज एपिकॉक मेडिसिन से करने को तरजीह देते हैं। डॉक्टर जार ऐसे मरीजों का इलाज एपिकॉक मेडिसिन से करने को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। दोस्तों, सर्दी की स्टेज यानी जब मरीज को शिवरिंग हो रही होती है, उस वक्त दवाई का इस्तेमाल नहीं करने को कहते। जब मरीज को सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है और टेम्परेचर की इब्तिदा होती है, दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे एपिकॉक का इस्तेमाल करवाने से मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और अगर इसके साथ मरीज को मतली और उल्टी आना शुरू हो तो एपिकॉक बहुत ही अहम दवाई है। इसका तरीका इस्तेमाल एपिकॉक 30 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 4 से 5 दफ़ा दिए जा सकते हैं, जिससे मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर एपिकॉक से मरीज की अलामत कम नहीं होती तो आप नक्सवमिका 30 5 कतरे 1 घूंट पानी में इसके साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं और जिससे मरीज को इंशाल्लाह फायदा हो जाता है। दोस्तों, अगली मेडिसिन जिसमें मरीज को जुज़वी सर्दी लगती है, अगर वो सर्दी दोपहर के बाद ज्यादा होती है या हाथ और पाँव को ज्यादा लगती है या मरीज की रीढ़ की हड्डी यानी कमर को बहुत ज्यादा सर्दी महसूस होती है और साथ मरीज को कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, तो आप ऐसे मरीज को जलसीमियम 30 ताकत में 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 4 दफा देने से मरीज को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर मलेरिया बुखार में प्यास इस कदर ज्यादा होती है कि मरीज बार बार पानी पीने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है और वो पानी एक एक घूंट पीता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन पानी का एक एक घूंट इस्तेमाल करता है और साथ मरीज को कमज़ोरी जिस्म में दर्दें अगर पाई जाती हैं, तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 ताकत में मरीज को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा दिए जा सकते हैं और मरीज को फायदा मिल सकता है। बाज़ का मरीज को सर्दी महसूस होती है और साथ जिस्म में दर्दें बहुत ज्यादा महसूस होती हैं, बेचैनी बहुत ज्यादा लगती है, मरीज बार बार करवटें बदलता है, तो ऐसे में रिस्टाक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदा देता है। इसका तरीका इस्तेमाल रिस्टाक्स 30 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाने से इन अलामतों को दफा दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर मरीज को बुखार के साथ छाले
यानी ब्लिस्टर निकलने शुरू हो जाए तो वहाँ भी रिस्टाक्स का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट दवाई बेलाडोना। बेलाडोना में जिस समय बुखार बहुत तेज होता है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बुखार सर की तरफ ज़्यादा महसूस होता है, यानी सर गर्म ज़्यादा महसूस होता है, पाँव ठंडे होते हैं, तो ऐसे में बेलाडोना 30 ताकत 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 से 5 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, मलेरिया बुखार में एक दवाई मलेरिया ऑफ जो कि हिफज मातुकद्दम के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, इसकी 200 की एक खुराक लेने से इंशाल्लाह दोबारा मलेरिया बुखार की शिकायत नहीं होती। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए। वस्सलाम।